आज हम लोग क्लास 12 की बायोलॉजी पढ़ने वाले हैं। क्या क्लास 12 की बायोलॉजी पढ़ने वाले हैं। बायोलॉजी में ये जो क्लास है ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए ये क्लास अपनी क्या कंबाइन रहेगी। मतलब ये क्लास जो है अपनी उसमें हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट भी पढ़ सकते हैं और इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट भी पढ़ सकते हैं। अब सबसे पहले अपन लोग जो बायोलॉजी पढ़ने वाले हैं एक बार थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन देख लें। क्या इंट्रोडक्शन देख लें। इंट्रोडक्शन में है क्या अपना मेन चीज बायोलॉजी है। क्या है अपना है बायोलॉजी। और नॉर्मली उनको पता है बायोलॉजी जो वर्ड है अपना टू अदर वर्ड से मिलकर बना है। कौन से टू अदर वर्ड से? एक तो होता है बायोस और दूसरा होता है लॉगोस। अब एक चीज ध्यान रखिए, जो बायोलॉजी है ये अपना एक लैटिन वर्ड है। लैटिन का मीन्स होता है क्या? डेड लैंग्वेज। मतलब ऐसी लैंग्वेज जो पहले के टाइम पे बोली जाती थी लेकिन अब नहीं बोली जाती है, इसलिए इसको डेड लैंग्वेज कहते हैं। ठीक है, तो बायोलॉजी में जो बायोलॉजी जो वर्ड है वो दो वर्ड से मिलकर बना होता है। एक तो बायोस और दूसरा लोगोस। बायोस का मीन होता है क्या? टू लिविंग। क्या? टू लिविंग। बायो मीन्स होता है टू लिविंग, या फिर अपन लोग बोले जीवधारी या जीवित, या फिर सजीव बोल सकते हैं। और लोगोस मीन्स होता है क्या? स्टडी। लोगोस मीन्स स्टडी। स्टडी मीन्स अध्ययन। तो बायोलॉजी दो वर्ड से मिलकर बनती है। तो इसमें क्या होता है? बायोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जीवधारियों का, सजीवों का, जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या? स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, या हिंदी में कहें तो कहेंगे क्या? जीवधारियों का अध्ययन करना। क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? बायोलॉजी। ठीक है, ये बायोलॉजी में अपना सबसे पहले देखें तो फादर ऑफ बायोलॉजी। फादर ऑफ बायोलॉजी या जीव विज्ञान का पिता या जीव विज्ञान का जनक किसको कहते हैं? अरस्तु कहते हैं। किसे? अरस्तु, या फिर इंग्लिश में एरिस्टोटल। ठीक है, तो ये तो अपना क्या हो गया? अपना बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन हो गया कि बायोलॉजी मीन्स होता क्या है। ये लेवल में भी अपन ने देखा था, फिर भी हमने थोड़ा बता दिया कि चलो थोड़ा सा रिवाइज करवा दिया जाए कि बायोलॉजी अपन लोग पढ़ते हैं तो होता क्या है, तब बोलते हैं बायोलॉजी बायोलॉजी बायोलॉजी, तो ये अपन को पता चल गया। अब बायोलॉजी में ये सबसे पहला लेसन अपना क्या है? सबसे पहला लेसन है अपना क्या? रिप्रोडक्शन इन लिविंग बीइंग्स। क्या? रिप्रोडक्शन इन लिविंग बीइंग्स। रिप्रोडक्शन इन लिविंग बीइंग्स, या जीवों में जन्म। जीवों में जन्म। ठीक है, जीवों में जन्म। तो यहाँ पे एक वर्ड हमने इसके पहले एक छोटी सी चीज और देखें। यहाँ पे हमने लिखा है लाइफ स्पैन। क्या? लाइफ स्पैन या जीवन अवधि क्या होती है? जब किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो बर्थ होता है, जन्म होता है, जन्म से लेके उसके मरने तक, डेथ तक। ठीक है, तो इसके जो टाइम को, जन्म लेने से मरने तक के टाइम को वो क्या क्या कर रहा है? ये पूरा क्या कहलाता है? अपना लाइफ स्पैन या जीवन अवधि। क्या कहलाती है? जीवन अवधि। सीधा सिंपल देखा है, जीवन और अवधि। जीवन मतलब अब लोग जो जीवन जी रहे हैं, अवधि मतलब समय, मतलब किसी भी जीवधारी का जन्म से लेके मृत्यु तक की अवधि को या मृत्यु तक के टाइम को, या बोर्न टू डेथ ड्यूरेशन, इट इज कॉल्ड लाइफ स्पैन या जीवन अवधि। लाइफ स्पैन या जीवन अवधि। अब देखें लेसन क्या है? अपना लेसन है रिप्रोडक्शन इन लिविंग बीइंग्स। जीवों में जन्म। रिप्रोडक्शन इन लिविंग बीइंग्स या जीवों में जन्म। रिप्रोडक्शन देखें सबसे पहले क्या होता है? तो रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन देखें तो सीधी सिंपल सी परिभाषा उसकी अपने समान संतान उत्पन्न करने की क्षमता। ठीक है, अपने समान संतान उत्पन्न की क्षमता क्या कहलाता है? रिप्रोडक्शन या प्रजनन। क्या? रिप्रोडक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रजनन कहते हैं। क्या? प्रजनन। तो अब क्वेश्चन आता है 2 नंबर की परिभाषा आई तो क्या लिखेंगे? रिप्रोडक्शन में रिप्रोडक्शन लिखेंगे रिप्रोडक्शन एक जैविक क्रिया है जिसमें कोई भी जीवधारी अपने ही समान नए जीवधारी या नई संतान उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। क्या कहलाता है? प्रजनन कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रजनन। या इंग्लिश में देखें
तो रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस, रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस विच बाय विच न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, क्या होते हैं इसमें नए इंडिविजुअल, मतलब अपने ही जैसे नई संतान बनते हैं। अब यहाँ पे एक वर्ड लगा है क्या, ऑफस्प्रिंग। ये ऑफस्प्रिंग बायोलॉजी की जो न्यू इंडिविजुअल है, इसी को अदर लैंग्वेज या बायोलॉजी टर्म में क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल कहते हैं, क्या सॉरी क्या कहते हैं, ऑफस्प्रिंग कहते हैं, क्या ऑफस्प्रिंग। तो बायोलॉजी रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म या फिर ऑफस्प्रिंग, इट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन, क्या रिप्रोडक्शन। अब इसकी एक और परिभाषा देख सकते हैं, अगर ये आपको सही लगती है तो एक और परिभाषा है इसकी, द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस, द प्रोसेस एक ऐसी प्रोसेस विच एन ऑर्गेनिज्म जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है क्या, इट्स ऑफस्प्रिंग, अपने ही ऑफस्प्रिंग या अपनी ही संतान उत्पन्न करता है, क्या कहलाता है, रिप्रोडक्शन, क्या कहलाता है, रिप्रोडक्शन। तो फिर से देखें, द रिप्रोडक्शन बाय विच एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस इट्स ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। मतलब प्रजनन एक ऐसी प्रोसेस है या एक ऐसी क्रिया है जिसमें कोई भी जीवधारी अपने ही समान नए संतान उत्पन्न करने की क्षमता रखता है, क्या कहलाता है, रिप्रोडक्शन कहलाता है, क्या कहलाता है, रिप्रोडक्शन। अब इसके बाद एक इसी से क्वेश्चन आता है, हाउ मेनी टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन या प्रजनन कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे प्रजनन कितने प्रकार के मिलेंगे, दो प्रकार के मिलेंगे, कितने प्रकार के मिलेंगे, दो प्रकार की। टाइप ऑफ, देयर आर टू टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, देयर आर टू टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। यहाँ पे आप लोग डायग्राम बनाएंगे, रे डायग्राम बनाएंगे जिससे आपको क्लियर, ये इतना आपको क्लियर हुआ है, ठीक है। एक बार फिर से देखना चाहते हैं, अपने समान संतान उत्पन्न करने की क्षमता, ये आप लोग छोटी क्लास में पढ़ते आ रहे हैं, 6, 7, 8, 9, 10, 11 में थोड़ा सा गलत पड़ा होगा। अब ये सीधा सीधा ये थोड़ा डीपली दिया गया है, अपने ही समान संतान उत्पन्न करने की क्षमता है, रिप्रोडक्शन कहलाती है द बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म या ऑफस्प्रिंग, ठीक है। अब इसकी टाइप देखें, तो यहाँ पे जो रिप्रोडक्शन है, ये दो प्रकार का होता है, देयर आर टू टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, देयर आर टू टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, asexual reproduction and sexual reproduction, asexual and sexual reproduction, ओके, हिंदी में इसको बोलते हैं। हाँ, तो अपन लोग क्या पढ़ रहे थे, टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन में दो टाइप के होते हैं, एक तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हिंदी में बोलते हैं क्या, अलैंगिक प्रजनन, अलैंगिक प्रजनन, और सेक्सुअल को बोलते हैं क्या, लैंगिक प्रजनन। अब सीधी सिंपल से देखें तो प्रजनन की वह विधि जिसमें किसी भी प्रकार के लिंग अंगों का या लैंगिक अंगों का उपयोग नहीं किया जाता है, क्या कहलाता है, अलैंगिक प्रजनन। और जिसमें लैंगिक अंगों का उपयोग किया जाता है क्या होता है, लैंगिक प्रजनन। ये तो एक नॉर्मल डेफिनेशन होगी। अगर आप प्रॉपर तरीके से डेफिनेशन देखें तो व्हेन अ सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन की उस वह मेथड जिसमें कैसे होते, सिंगल पेरेंट, केवल एक ही पेरेंट होगा, या तो मदर या फिर फादर, ठीक है, केवल एक ही पेरेंट होगा। व्हेन अ सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन एंड गैमीट फॉर्मेशन डज नॉट, ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, जो गैमीट का फॉर्मेशन होता है या जो युग्मकों का निर्माण होता है, इस विधि में युग्मकों का निर्माण नहीं होता है। असेक्सुअल या अलैंगिक प्रजनन वह विधि है जिसमें किसी भी प्रकार के लैंगिक अंगों का भाग नहीं लिया जाता है और ना ही कोई युग्मक निर्माण होता है, क्या कहलाता है अपना, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्या, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। When a single parent involved in reproduction and gamete formation does not happen, ये asexual हो जाता है। इसका अपोजिट क्या होगा अपना, सेक्सुअल। The production of new living organism by combining genetic information from two individuals, यहाँ पे दो इंडिविजुअल होंगे, मतलब मदर और फादर दोनों होंगे, ऑफ डिफरेंट टाइप। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वह विधि है जिसमें दो अलग अलग जीवधारी अपने ही समान नए संतान करने की क्षमता रखते हैं और में जेनेटिक
ट्रांसमिशन मतलब अनुवांशिक सूचनाओं का स्थानांतरण होता है। मतलब जैसे कि अगर मदर और फादर के कैरेक्टर देखें तो जो न्यू इंडिविजुअल आएंगे, जो नई संतानें आएंगे, उनमें दोनों के क्या होंगे, गुण होंगे। ये क्या कहलाता है अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब यहाँ पे अपन ने दोनों डेफिनेशन देख ली है, ठीक है। अब उनको असेक्सुअल के टाइप देखने हैं। क्या? असेक्सुअल के टाइप देखने हैं। तो यहाँ पे हाँ तो बच्चों अब अपन लोग क्या देखने वाले हैं? असेक्सुअल के प्रकार। क्या? असेक्सुअल के प्रकार। तो यहाँ पे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन या फिर अलैंगिक जनन कई प्रकार का होता है, जिसमें से सबसे पहला अपना क्या है? विखंडन, या इसको क्या बोलते हैं? फिजन। क्या? फिजन। फिजन को हिंदी में क्या बोलते हैं? विखंडन। विखंडन का मतलब दो या दो से ज्यादा भागों में फट जाना। क्या कहलाता है? विखंडन। आप लोगों ने इसके पहले कक्षा 10 में पढ़ा हुआ क्या? नाभिकीय विखंडन। नाभिक का फट जाना क्या कहलाता है? नाभिकीय विखंडन। इसी तरीके से क्या है अपना फिजन भी है। क्या है? फिजन मतलब जिसमें कोई भी जो भाग होता है वो कई भागों में डिवाइड हो जाता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल देख सकते हैं सब लोग। क्या? अमीबा का देख सकते हैं। किसका देख सकते हैं? अमीबा का। जैसे ये अमीबा है, ये कोशिश होता है, कहीं से भी काट देंगे, इनमें जब इसमें भाग की क्रिया होगी तो एक भाग दो भागों में बन जाएगा। ये भाग बनाना, ये क्या कहना है? विखंडन। ठीक है। अब विखंडन दो प्रकार का होता है। एक तो द्विविखंडन होता है और दूसरा होता है बहुविखंडन। जो विखंडन की प्रोसेस है या जो फिजन की प्रोसेस है, विखंडन ये दो भागों का होता है। एक तो द्विविखंडन, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? बाइनरी फिजन। क्या बोलते हैं? बाइनरी फिजन। और दूसरा होता है क्या? बहुविखंडन। बहुविखंडन जिसको बोलते हैं मल्टीपल फिजन। क्या बोलते हैं? मल्टीपल फिजन। अब यहां पे देखें, जब कोई कोशिका दो भागों में बढ़ जाती है, दो भागों में डिवाइड हो जाती है, when any cell divided into two part, it is called binary fission। नाम दिख रहा है देखो, बाइनरी में बाई मान होता है दो। जब कोई सेल दो भागों में डिवाइड हो जाती है तो उसे बाइनरी फिजन या द्विविखंडन कहते हैं। हिंदी में द्वि आ रहा है, दो। ठीक है। इसके बाद आता है अपना क्या? बहुविखंडन। बहु माने बहुत सारे। when any cell divided into multiple या two more than cell, इट इज कॉल्ड मल्टीपल फिजन। या हिंदी में कहें जब कोई कोशिका दो या दो से ज्यादा भागों में बढ़ जाती है उसे क्या कहते हैं? बहुविखंडन। इसका सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा होता है? अमीबा का मिलता है। किसका? अमीबा का। तो फिजन आपको समझ में आ गया। अब है रीजनरेशन या पुनरुत्थान भवन। क्या? पुनरुत्थान भवन या रीजनरेशन। इसमें देखो दो वर्ड, एक तो री और जनरेशन। जब किसी भी चीज को फिर से रीजनरेट होने लगे, फिर से बनने लगे, उसे क्या कहते हैं? रीजनरेशन कहते हैं। पुनरुत्थान, फिर से बनना। जैसे इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? हाइड्रा का। हाइड्रा में क्या होता है? हाइड्रा में देखें, जैसे अपना ये हाइड्रा है, ये आगे जाके यहाँ पे ग्रोथ करेगा, आगे ग्रोथ करना जाएगा, इसको काट के अलग कर दें तो ये अपना हाइड्रा फिर से बन जाएगा। ये क्या कहता है? रीजनरेशन। इससे भी अगर सबसे अच्छा उदाहरण दें तो क्या होते हैं? जैसे छिपकली देखी होगी आपने। क्या? छिपकली। जो छिपकली की कुछ होती है वो टूट जाती है और कुछ दिनों के बाद धीरे धीरे फिर से आने लगती है। यही क्या होता है? अपना रीजनरेशन होता है। क्या होता है? रीजनरेशन। जब कोई सेल टूट जाती है तो टूटने के बाद फिर से उसमें वृद्धि होने लगे और बढ़ने लगे, इसे क्या कहते हैं? रीजनरेशन कहते हैं। क्या? रीजनरेशन। अब आता है क्या? फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में वर्ड फ्रेगमेंट मतलब खंडित होना, डिवाइड होना। जैसा अपना फिजन था वैसा ही है। क्या? खंडन। जब कोई सेल जब एक सेल बट अपने आप डिवाइड होने लगती है, खंडित होने लगती है, उसे क्या कहते हैं? फ्रेगमेंटेशन या खंडन। इसमें भी सबसे अच्छा उदाहरण क्या? अमीबा का ही मिलता है। किसका मिलता है? अमीबा का। ऐसे बहुत से हैं और लिविंग बींग्स ऐसे बहुत से हैं जिनमें ये सब प्रोसेस चलती है। अब इसके बाद आता है मुकुलन या इंग्लिश में कहेंगे बडिंग। बडिंग मतलब होता है बड। बड मतलब कलम। जैसे कि अपन लोग देखें, गुलाब में देखा होगा आपने, गुलाब में कट जाता है तो वहां पे छोटा सा एक पीक टाइप का आ जाता है, पीक टाइप का फूट लगता है, जो कि क्या कहते हैं? बड। ठीक है। यहाँ पे इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल देखें, आपने घुइयां, अरबी देखी होगी।
क्या देख रही है? अरबी। तो अरबी ये होती है और इसमें कहीं छोटा सा एक पोर्शन ये हो जाता है, ये क्या होता है? ये बड़ ही होता है, ये आगे जाकर अपनी ग्रोथ करने लगता है। क्या कहलाता है? बडिंग। क्या होता है? बडिंग या मुकुलन। जब कोई भाग अपना छोटे से कलम के रूप में डिवाइड कर, कलम के रूप में या अपने एक नए भाग के रूप में या एक पीका टाइप का फूटने लगे और अपनी ग्रोथ करके एक बड़ा बन जाए, उसे क्या कहते हैं? मुकुलन या बडिंग कहते हैं। क्या कहेंगे? बडिंग। फिर आता है स्पोर फॉर्मेशन या हिंदी में कहें बीजाणु जनन। मतलब जब कोई चीज किसी भी जीवधारी के जो बीजाणु है वो फैलने लगे, अपने आप ग्रोथ करने लगे, क्या कहलाता है? बीजाणु जनन। इसकी सबसे अच्छा उदाहरण आपने ये देखा होगा अकौआ। ठीक है, अकौआ का प्लांट देखा होगा, जैसे जो शंकर जी के पास चढ़ा ना, उसी में होता है कि अकौआ। तो अकौआ में जो उसकी फल होता है इस तरीके का होता है। ठीक है, इसको अकौआ की गुजिया भी बोलते हैं। तो ये जब फट जाती है तो इसमें व्हाइट व्हाइट कलर की इस तरीके से, ये बहुत सारे होते हैं, गर्मियों के टाइम बहुत होते हैं। तो ये क्या है? बीजाणु है। ये बीजाणु किसी भी जगह जाएंगे और अपनी ग्रोथ करने लगेंगे। क्या कहलाएगा? बीजाणु जनन या स्पोर फॉर्मेशन। क्या कहलाएगा? बीजाणु जनन या स्पोर फॉर्मेशन। बीजाणु जनन या स्पोर फॉर्मेशन। अब फिर से एक बात देखें, आसेक्सुअल टाइप के प्रकार, अलैंगिक जनन के प्रकार या फिर टाइप ऑफ आसेक्सुअल। कितने टाइप होता है? टाइप होता है फिजन देखा आपने, मतलब विखंडन, डिवाइड होगा। दो भाग, दो प्रकार के थे, द्विविखंडन और बहुविखंडन। द्वि माने दो भागों में बंटना, बहुविखंडन बहुत से भागों में बंटना। फिर आता है ना रीजनरेशन, पुनरुद्भवन, किसी भी चीज का रीजनरेट होना, फिर से बनने लगना, रीजनरेशन कहलाता है। फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंट करना, छोटे छोटे टुकड़े करना या खंडों में बांटना, फ्रेगमेंटेशन कहलाता है। जब एक सेल अपने ही भागों में डिवाइड होने लगे, फ्रेगमेंटेशन। बड़े बड़े मतलब मुकुलन, अपनी एक छोटी सी कट टाइप की निकलने लगे, छोटा सा पीक टाइप का निकलने लगता है। ठीक है, उसे बोलते हैं क्या? मुकुलन या बड़ निकलने लगती है। फिर आता है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन मतलब बीजाणु जनन। उसके अंदर जो बीजाणु है अपने आप जनन की प्रोसेस करने लगते हैं, अलग अलग जगह फैल जाते हैं, बन जाते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर आता है अपना क्या? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, कायिक प्रजनन। कायिक प्रजनन भी बहुत इंपोर्टेंट है। कायिक प्रजनन में क्या होता है? कायिक प्रजनन में होता है क्या? प्रजनन की अलग अलग प्रजनन की विधि, जिसमें क्या होता है? जिसमें क्या होता है कि जड़, तना, पत्ती, मतलब इसमें कोई लैंगिक अनुभाग नहीं है, लेकिन जड़, तना, पत्ती इनके द्वारा जब कोई पौधा या कोई प्लांट या फिर कोई लिविंग बींग्स अपनी आप अपनी ग्रोथ करने लगता है। अब लिविंग बींग्स इसलिए कहा क्योंकि ये जीवधारी है, अपनी क्या है? जीवधारी। तो जब कोई जीवधारी या जब कोई पौधा जड़, तना, पत्ती के द्वारा ही अपनी वृद्धि करने लगे, प्रजनन की क्रिया करने लगे, उसे क्या कहते हैं? कायिक प्रजनन। क्या कहते हैं? कायिक प्रजनन। कायिक प्रजनन भी कई तरीके का होता है, लेकिन ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज अपना इतना ही रहेगा। आज अपन ने देखा रिप्रोडक्शन इन लिविंग बींग्स, मतलब जीवों में प्रजनन देखा। जीवों में प्रजनन में अपन लोग सिर्फ अभी क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग प्लांट का ही देखा है हमने। उसमें देखा हमने रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन देखी या प्रजनन की परिभाषा देखी है। अपने ही समान संतान उत्पन्न करने की क्षमता क्या कहलाती है? प्रजनन कहलाता है। प्रजनन दो प्रकार का देखा, आसेक्सुअल और सेक्सुअल। आसेक्सुअल मतलब अलैंगिक प्रजनन, सेक्सुअल मतलब लैंगिक प्रजनन। अलैंगिक प्रजनन की वह विधि जिसमें किसी भी प्रकार के लैंगिक अंगों का योगदान नहीं होता है, अलैंगिक प्रजनन कहलाता है। और जिसमें लैंगिक अंगों का योगदान हो क्या कहलाता है? लैंगिक प्रजनन कहलाता है। ओके बच्चों, तो आज इतना ही रहता है, बाकी अपने नेक्स्ट क्लास में रहेगा। अगर आपको कोई डाउट होती है तो आप हमसे पूछें, बताएं। ठीक है, नमस्कार।